dear students. Today we are going to continue our topic projectile motion. In last lecture we have studied about the simple horizontal projectile motion in which we have given only initial velocity in x direction. Their initial velocity in y direction was the 0, but due to effect of gravitational effect its velocity in y direction increased from 0 to a value final velocity in y direction. But now we are going to work on another projectile motion which we can say angular projectile motion. इसमें क्या होगा? Here we will give both velocity at initial point. यहाँ पे हम x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी देंगे और y में भी देंगे इनिशियली. अब वो बाद में उन पे क्या इफेक्ट होता है, कितना रेंज जाता है, कितना टाइम लगता है उसको फाइनल पॉइंट में पहुंचने में, कितनी हाइट तक जाता है, दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो. आवर टॉपिक इज एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. लास्ट जो था वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, अब है एंगुलर प्रोजेक्शन. मान लिया दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज इनिशियल पॉइंट. यहां से किसी चीज को ऐसे एंगुलर मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको हम थ्रो करते हैं. जैसे हम किसी ड्रॉप को ऐसे फेंकते हैं, स्टोन को फेंकते हैं, या कोई मिसाइल छोड़ते हैं ग्राउंड से और कहीं दूर जाके ग्राउंड पे गिरती है. तो इस तरह के जो मोशन होते हैं उनको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन मोशन. तो मान लीजिए ये ऐसे गया, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है बिल्कुल एट इनिशियल पॉइंट पे, वो कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर देंगे. तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. अब ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर इसका इधर का कंपोनेंट चाहिए तो अगर मान लिया ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा. क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम सीख चुके हैं कि एक वेक्टर है उस जिसकी जिस डायरेक्शन में वो एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट cos थीटा कर देते हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट निकालना है तो sin थीटा कर देते हैं. तो दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा. तो अब ये जब बॉडी यहाँ से चलती है उस टाइम पे इनिशियली इसकी नेट वेलोसिटी है u, और उसमें से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है u cos थीटा. तो हम क्या कह सकते हैं? u cos थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन. एंड u sin थीटा रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी है. अब ये जीरो से ऐसे मतलब इनिशियल पॉइंट से जहाँ से चलती है इसको हम ओरिजिन पॉइंट मानते हैं. हम कोई भी प्रैक्टिकल चीज देखते हैं, जैसे हम किसी चीज को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाती रहती है और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसके बाद वो ऊपर नहीं जा पाती और वहां से ये नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है. तो मान लेते हैं दिस इज मैक्सिमम हाइट पॉइंट इज h, और फाइनली ये जहां तक पहुंचती है मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम जो है b है. अब यहाँ पे कुछ समझने की चीजें हैं. फर्स्ट जो मैंने कल भी बताया था कि एक चीज को जब हम ऐसे छोड़ते हैं तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो जब तक चेंज नहीं होगी जब तक सामने से एयर का रेजिस्टेंस उसके ऊपर नहीं लगेगा. तो हियर आल्सो वी विल अज्यूम दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो ये u cos थीटा है, ये इनिशियल से लेके फाइनल तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस. तो u cos थीटा इज इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड it will remains constant throughout O to B. तो अगर कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी ही और फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही.
तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब देयर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से क्या प्रूफ हो गया, देयर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब दूसरी चीज है, u sin थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन लिखते हैं u sin थीटा, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब देखो, जब ये बॉडी यहां से चलेगी तो ये क्या होगा, ऐसे ऊपर जाती जाएगी और इसकी स्पीड घटती जाएगी और h पे 1 सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये रुकेगी और फिर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके नीचे की तरफ हो लेगी। मतलब पहले ये यहाँ से तेज स्पीड से हम छोड़ते हैं, फेंकते हैं और इसकी स्पीड या वेलोसिटी घटती जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर ये वापस नीचे की तरफ आती है और इसकी स्पीड बढ़ती जाती है और इस तेज स्पीड के साथ यहाँ बी पॉइंट पे आके नीचे ड्रॉप होती है, टकराती है। तो इसका मतलब ये जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इट इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ जब हम मैक्सिमम स्पीड से इसको छोड़ते हैं, उसके बाद ये घटते यहाँ 0 हो जाती है, फिर बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वेलोसिटी घट रही है y डायरेक्शन में, और यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है y डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ जब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी का घटना क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब रिटार्डेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज हैपनिंग ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट। जो अर्थ अपनी तरफ खींचता है, जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन लगता है, वो अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इसकी स्पीड घटते जाती है। तो O से लेके H तक जो एक्सीलरेशन होगा y डायरेक्शन में, वो होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन, और उसकी वैल्यू जो होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर होगी। तो O से लेके H तक y डायरेक्शन में क्या एक्सीलरेशन हो जाएगा, -g। तो इन y डायरेक्शन O to H एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होगी वो होगी -g, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम O to H। और H से लेके B तक y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी +g, क्योंकि यहाँ से H के बाद दोबारा से स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहले सीखनी है कि किस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, और किस डायरेक्शन में वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। तो ये बेसिक सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कितना है और क्यों है। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इसका पाथ कैसा होगा। जैसे कल हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन जब होता है तो उसका पाथ पैराबोलिक इन शेप होता है। यहाँ पे भी स्टडी करते हैं कि ये कैसा है, क्या पैराबोलिक है या कुछ और है, हमें नहीं पता। तो सबसे पहले स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, मान लिया दिस इज ए पॉइंट P, और ये पॉइंट जो है इसकी y एक्सिस से ये दूरी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मान लिया दिस इज x, और y एक्सिस पे मतलब x एक्सिस से दूरी इसकी जो ये हाइट है ये मान लिया y। तो ये जो पॉइंट P आया है, इस जो हमने माना है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या क्या बन जाएंगे, x और y। तो इस पॉइंट P पे हम इक्वेशन लगाएंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पाथ कैसा है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एट पॉइंट P। ये पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। सबसे पहले जब हम अप्लाई करते हैं ये x डायरेक्शन में करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी। मान लिया ये पॉइंट P पे टाइम t में पहुंचता है, तो t एज इट इज रखेंगे।
फिर एक यहाँ पे यूज होता है ए मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन 0 है, तो यहाँ पे ए की जगह रख देंगे ax 0। और ये s मतलब डिस्टेंस लिखनी है, कहाँ की लिखनी है, पॉइंट P की। पॉइंट P जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, वो तो x के बराबर है, तो x की जगह हम लिख देंगे x। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वेयर। तो ये तो 0 हो जाएगा, अब यहां से x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी आ गया, तो यहां से अगर हम चाहें तो t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, x अपॉन यू कोस थीटा। ठीक है, अभी कोई हमें पता नहीं चल रहा है यहां से कि क्या पाथ होगा इसका। अब इसी इक्वेशन को y डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग दिस इक्वेशन इन y डायरेक्शन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसको y डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं इस पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट P पे s की वैल्यू y डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में तो ये स्मॉल y है, तो अब s की जगह रखेंगे y। u इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा। a एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, ये P पॉइंट जो हमने कंसीडर किया है h से पहले किया, अगर h से बाद करते हैं तो प्लस का g, और h से पहले किया है इसलिए माइनस का g, और 2h a की वैल्यू है माइनस का g, तो माइनस का g। और t पिछली इक्वेशन से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू x बाई यू कोस थीटा, x बाई यू कोस थीटा प्लस 1/2 a की जगह माइनस का g, और टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू यही है x बाई यू कोस थीटा पूरे का स्क्वेयर। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये u से u कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो दिस इज x टेन थीटा। ये माइनस का जी, ये प्लस, तो ये बाहर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा बन जाएगा, और एक ये जो जी है ये जी एज इट इज रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये पूरा किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन बनती है, इस तरह की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, वो जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन पैराबोला की होती है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्या प्रूफ करता है कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन भी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो दिस इज आल्सो फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ, ये जो शेप है पैराबोलिक है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि O से लेके B तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो फ्रॉम O to B, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से how much time it will remains in air, that is also known as time of flight। तो सेकंड हम स्टडी करते हैं।
टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और मोशन जो है O से लेके h तक हम कंसीडर करेंगे। O से लेके h तक क्यों करेंगे कि देखो आधे टाइम में तो ये O से लेके h तक ऊपर जाएगा, फिर आधे टाइम में h से लेके ये नीचे आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये पूरा टाइम लगने वाला है O से लेके B तक, उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाफ टाइम उसका यहाँ लगेगा और हाफ टाइम उसका यहाँ लगेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक आसानी हो रही है क्या कि यहाँ पे जो ये इनिशियली जो वेलोसिटी है जो तो दोनों डायरेक्शन में है, फाइनल में भी दोनों डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये जो पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और एच एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इसकी ऊपर या नीचे कहीं नहीं जाएगा, ये ऐसा पॉइंट है, और इसके बाद फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो उसके लिए इससे भी अच्छी क्या इक्वेशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये एक इक्वेशन है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ये हम अप्लाई करते हैं इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम O टू H, O से और H के बीच में। तो ये v क्या, फाइनल वेलोसिटी, मतलब H पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, वो तो जीरो है। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो तो u sin थीटा है। ठीक है, u की जगह रखेंगे u sin थीटा। a एक्सीलरेशन O से और H के बीच में तो एक्सीलरेशन माइनस g है, तो a की जगह क्या रखेंगे, माइनस g। और t टाइम, ये तो हमें निकालना है, यहाँ से हाफ टाइम आ जाएगा O से लेके H तक जाने का, तो टोटल टाइम निकालना है तो उसको डबल कर देंगे। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, v की जगह रख दिया जीरो फाइनल की जगह, u की जगह रख दिया u sin थीटा, माइनस या फिर प्लस लिख के ऐसे लिख देते हैं, इंटू में माइनस g इंटू में t। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, u sin थीटा अपॉन g। ये इतना टाइम लगेगा सिर्फ O से लेके H तक जाने में, तो टोटल टाइम जो है O से लेके B तक वो क्या लगेगा, इसका डबल लगेगा। तो टोटल टाइम मान लिया कैपिटल T, तो वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल t। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना लगेगा। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं उसके बाद कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक h हाइट ये जो है ये कितना जाएगा। तो नेक्स्ट हम ये स्टडी करते हैं। नंबर 3 जो है मैक्सिमम हाइट। दोबारा से ये इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट तो यहाँ पे है, ये है जहाँ पर ये कैपिटल H मान लिया, जिसकी वैल्यू जो है स्मॉल h है, ये निकालना है। हम क्या करते हैं, O से लेके H तक वर्टिकल डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो y डायरेक्शन में ये s जो ये तो हमें निकालना है, जो कि मैक्सिमम हाइट है, ये आएगा। u क्या है, वेल इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो u sin थीटा है। t क्या है, ये टाइम जो O से लेके h तक जाने में लगा, सिर्फ इतना टाइम, हाफ टाइम वो रखना है, पूरा कंप्लीट टाइम नहीं रखना है। तो वो उस टाइम की वैल्यू अभी हमने निकाली है u sin थीटा बाई g, u sin थीटा बाई g प्लस 1/2
ए क्या है, एक्सीलरेशन कब, वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वो भी कब, जब ओ से एच के बीच में है, ना कि एच के बाद। तो ओ से एच के बीच में तो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वैल्यू -g है, और इनटू में टी स्क्वायर, ये u बाई साइन थीटा बाई जी का पूरे का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। h कितना आ जाएगा, u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g जो है एज इट इज, ये -12 आ जाएगा, -1/2 इंटू जी, और ये पूरे का स्क्वायर है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो ये नीचे भी एक जी है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से एक जी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी और 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये पूरा 1 है, पीछे माइनस का 1/2 है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इतनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो स्मॉल h है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर ये जाएगा। थर्ड अब देखते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टली कितनी दूर तक जाएगा। मान लिया ये r डिस्टेंस है O टू B, ये देखते हैं कितना आएगा r, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम बोलते हैं। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज को यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। तो ये तो होगी वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी के साथ टाइम मल्टीप्लाई कर दें जो हमने निकाला है कैपिटल T 2u sin थीटा बाई जी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ जाएगा, उधर से हमारे पास डिस्टेंस डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं इसलिए डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टोटल टाइम। तो बड़ा ही सिंपल हम निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। ये सेम रहने वाली है, ना तो ये घट रही है ना बढ़ रही है o से लेके b तक, तो हम डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y डायरेक्शन में ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग। एक तो ये यहाँ से लेके नॉट फ्लक्चुएटिंग सॉरी वेरिंग, वेरिएशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो घट रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रही है, लेकिन u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट फ्रॉम o टू b। और टाइम t की वैल्यू जो है 2u sin थीटा बाई जी हमने निकाल चुके हैं, तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2u, ये u का u इंटू u स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो ये r की वैल्यू बन जाएगी या हॉरिजॉन्टल रेंज की u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इतनी मैक्सिमम रेंज इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस o से लेके b तक, ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये यहाँ तक जाएगा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमने ये देख लिया कि ये r तो जो है थीटा पे डिपेंड करता है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी दूर तक जा सकता है। मान लिया आप जैसे गेम में देखते हो कि कोई थ्रो फेंकना चाहता है, वो अपने हाथ को कितने एंगल से थ्रो फेंके कि ये r जो है मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये u तो है इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो जितना उसके अंदर जोर है उतना ही फेंक सकता है, लेकिन वो अपना एंगल क्या सेट करे कि वो अपना उस चीज को, थ्रो को सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचा सके। तो उसके लिए उस एंगल को कितना होना चाहिए, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए कि ये वैल्यू मैक्सिमम आए। तो r मैक्सिमम कब हो सकता है, r मैक्सिमम जब हो सकता है जब sin 2 थीटा की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो,
और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो तो 1 होती है। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये 1 हो, और ये 1 कब हो सकता है, व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ साइन 90 होगा तभी 1 होगा, तो 2 थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि अगर 45 डिग्री से यहाँ से चलना शुरू करे तो ये सबसे ज्यादा दूर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे पहुंचेगा। उस सिचुएशन में बी पॉइंट सबसे दूर होगा। 45 एंगल से कम या 45 एंगल से ज्यादा पे अगर हम इस थ्रो को फेंकते हैं या मिसाइल को छोड़ते हैं तो वो इस मैक्सिमम डिस्टेंस की बजाय थोड़ा अंदर ही आएगा, चाहे हम कम एंगल से छोड़े चाहे ज्यादा एंगल से छोड़े, अंदर ही आएगा। मैक्सिमम तभी होगा जब ये 45 होगा। तो अब यहाँ से एक डाउट शुरू हो जाता है कि 45 के अंदर भी और बाहर भी दो एंगल ऐसे हैं जो इससे इधर ही रहेंगे, ना कि दूर जाएंगे, ना कि बी पे जाएंगे। तो यहाँ से देखो, हमें देख के ही पता चल रहा है साइन 2 थीटा। तो ये क्या शो कर रहा है कि दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी ऑफ सेम रेंज। कैसे, या तो आप थीटा पे छोड़ दो उसको, या 90 माइनस थीटा पे छोड़ दो। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू, मान लिया ये थीटा 1 पे छोड़ दो या साइन 90 माइनस थीटा 1, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस थीटा को थीटा 1 ले रहा हूं, साइन थीटा 1। और अगर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा 1 रखेंगे, 90 माइनस थीटा 1, तो ये थीटा 1 यहाँ पे रखना है। एक बार मैं इसको इधर लिखता हूं अच्छे से। ये बताने वाला हूं कि हम थीटा पे छोड़ेंगे तो भी सेम आएगा और 90 माइनस थीटा 1 पे छोड़ेंगे तो भी सेम आएगा। एक बार थीटा 1 की वैल्यू रखो तो आर की वैल्यू क्या आई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। दूसरा आप अब इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा 1 रखो, यू स्क्वायर साइन 2 एज इट इज, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा 1, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। ये साइन 180 माइनस 2 थीटा 1 है तो वो 2 थीटा 1 एज इट इज रहेगा और 180 खत्म हो जाएगा। मतलब 180 में से एंगल कितना भी माइनस करो या प्लस करो, साइन चेंज नहीं होता है। तो ये बन जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा 1, तो ये बन जाएगा 180, इसको चेंज नहीं करेगा, और डिवाइडेड बाई जी। तो थीटा 1 रखा तब भी ये आर की वैल्यू आई, और 90 माइनस थीटा 1 रखा तब भी आर की ये वैल्यू आई। मतलब रेंज उतनी ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतनी ही कवर करेगा। इसको मैं और अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, आपको अब भी अगर समझ में नहीं आया है, इस बात का क्या मतलब हुआ भाई, अगर आप इसको 15 डिग्री पे छोड़ते हो तो भी आर की वैल्यू आ जाएगी एक, मान लिया 10 मीटर। और अगर इसको आप 90 माइनस 15 75 डिग्री पे छोड़ते हो तो भी आर की वैल्यू 10 मीटर ही आएगी। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं कि अगर आप इसको 30 डिग्री पे छोड़ते हो इधर से तो भी आर की एक वैल्यू आएगी, मान लिया कुछ भी, मैं ऐसे ही एग्जांपल से बता रहा हूं। और दूसरा आप 90 माइनस 30 60 डिग्री पे भी छोड़ोगे तो भी इसकी वैल्यू ऐसी ही आएगी। तो ऐसे आप पेयर बना सकते हो, 10 डिग्री पे छोड़ा तो भी आर की वैल्यू एक आएगी, 90 माइनस 10 80 डिग्री पे छोड़ा, मतलब या तो आप इसके पास में ऐसे 10 डिग्री पे छोड़ दो तो भी इसकी एक वैल्यू आएगी, या बहुत ऊंचा उठा के 90 माइनस 10 80 डिग्री पे छोड़ोगे तो भी ऐसी आएगी। 20 डिग्री पे छोड़ा तो भी ये इस जगह पे जाके गिरा, 90 माइनस 20 70 डिग्री पे छोड़ा तो भी इसी जगह पे आके गिरेगा। इसी को अगर मैं ग्राफ से और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है, मान लिया सबसे पहले हमने 10 डिग्री पे छोड़ा, ये 10 डिग्री, और 90 माइनस 10 80 डिग्री पे छोड़ा तो भी ये ऊपर से होके ऐसे आ जाएगी।
लेकिन ये जो हाइट कितनी भी जाए कुछ भी होए, लेकिन ये जो फाइनल पॉइंट है इनका सेम रहेगा, ये 80 डिग्री पे। ये इनिशियल मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, मान लिया 20 डिग्री पे छोड़ा, ये ऐसे चला जाएगा 20 डिग्री, 90 माइनस 20 70 डिग्री, तो 70 डिग्री पे अगर हम छोड़ेंगे तो ये ऊंचा चला जाएगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये अब भी उतनी ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 70 डिग्री। तो 20 डिग्री पे भी उतना ही, 70 डिग्री पे भी उतना ही। मान लिया 30 डिग्री पे छोड़ रहे हैं, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, एक पॉइंट आ गया R3। और 90 माइनस 30 60 डिग्री पे भी अगर हम छोड़ते हैं इसको, ऊपर चला जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल उतनी ही कवर करेगा, 30 पे भी उतनी ही और 60 पे भी उतनी ही। अब आप पूछ सकते हो सर 45 डिग्री पे उसका दूसरा पेयर, तो 45 90 माइनस 45 वो भी 45। तो 45 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इसकी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, और इसका कोई पेयर नहीं। क्यों नहीं? क्यों 90 माइनस 45 वो दूसरा भी 45, तो 45 पे ये मैक्सिमम होता है। 45 से कम या ज्यादा आप छोड़ते हो तो इसकी रेंज जो है इससे कम ही रहती है। और अगर 45 से इतना भी कम है उसका एक दूसरा पेयर भी बन जाएगा। अगर एक 44 डिग्री है तो दूसरा 46 डिग्री, दोनों पे सेम रेंज। एक 10 है तो दूसरा 10 माइनस 90 माइनस 10 80, दोनों सेम रेंज। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, देयर आर टू एंगल पॉसिबल बाय विच इट विल गो एट द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी एट 45 डिग्री। तो ये इसका कंक्लूजन है। अब लास्ट एक चीज बचती है कि फाइनली अगर ये एक पॉइंट पे पहुंचता है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें वेलोसिटी निकालने का क्या पता है, वेलोसिटी निकालने का ये पता है कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी है और वाई एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी है, वो दोनों चाहिए किसी भी पॉइंट पे। तो हम देखते हैं किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे कितनी होगी। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, जरूरी नहीं है लास्ट पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। मान लीजिए पी पॉइंट जो हमने ले रखा है इसी पे देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी। हमें तो सिर्फ एक बात का पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी v अलोंग x। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी अगर h से पहले है तो ये ऊपर होगी और y h के बाद है तो नीचे होगी, सिर्फ इतना ही फर्क होगा। तो दिस इज vy। और इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना तो सेम इसको उठा के यहाँ पे रख दो, जो इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड, जो इसकी डायरेक्शन है उतनी ही डायरेक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दिस इज vy। और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर निकालनी है तो क्या करोगे, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये वेक्टर आपके काम आ रहे हैं, बार बार कहीं पे भी वेक्टर की जरूरत पड़ती है तो हमें, तो पहले तो हमें vx और vy पता होना चाहिए एट पॉइंट p। तो vx तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि u cos थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। तो ये तो o से लेके b तक किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में कोई चेंज है ही नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि vx की वैल्यू तो कांस्टेंट है u cos थीटा, लेकिन u sin ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इट कंटिन्यूअसली वेरी। तो अगर पॉइंट p पे निकालनी है, पॉइंट p वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब o से लेके h तक जा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट p मान लिया vy है। अब u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये तो u sin थीटा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं u sin थीटा प्लस ए क्या है, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। कब, जब o से और h के बीच की पॉइंट की बात है, क्योंकि ये p पॉइंट जो h से पहले ही आ गया। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, जब o से h तक के बीच की बात है तो ये है -g और t टाइम मान लिया इसने पॉइंट p तक जाने में लगा।
तो वी वाई की वैल्यू क्या आ गई, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो पॉइंट पी पे ये दो वेलोसिटी आ गई, ये वी एक्स और ये वी वाई, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वी विल गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या आ जाएगी, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर माइनस जी टी का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर है ना, और ये a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी एज इट इज, और पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये यू स्क्वायर अगर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये बन गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा एंड स्क्वायर रूट। तो ये रिजल्टेंट या नेट वेलोसिटी होगी एट पॉइंट पी पे। तो एट पॉइंट पी पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो टाइम की वैल्यू रख देंगे, डायरेक्टली वी विल गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी अगर ये पूछ ले आपसे, तो मान लिया ये एंगल जो है बीटा है एक्स एक्सिस के साथ, तो टेंजेंट बीटा यहाँ से कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स की यू कोस थीटा। तो ये वैल्यू रख देते हैं, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, वी विल गेट दी टेन बीटा। तो ऐसे हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे केसेस हम किसी कोई भी चीज निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो उसमें आपने बेसिक सीखना है, क्या जम्पशंस है, क्या वैल्यू है एक्सीलरेशन की एक्स एक्सिस के लोंग वाई एक्सिस के लोंग, अगर दो एक्सीलरेशन है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है, पॉजिटिव है तो क्यों है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइम कि कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, वर्टिकल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज किस पे डिपेंड करती है, वो मैक्सिमम कब हो सकती है, दो वैल्यूज उसकी कैसे हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। थैंक यू।